Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that we are doing unit 1 of your maths textbook. I'm sure you must be watching the videos. So you must be aware that we have completed many exercises of this unit. We have completed forward counting from 101 to 1000. Then we have completed what comes after, before and in between. And then we have also completed number names, expanded form, short form, then places, place values we have completed, then formation of number also we have completed. So it's time for comparison of numbers. Today's topic is comparison of numbers. Children, you have done this in your previous class also, but for 1-digit or 2-digit numbers. Here, since we are doing 3-digit numbers, so we will be doing all the three, 1-digit, 2-digit and 3-digit comparison of numbers. So open your book and it's page number 34. Comparison of numbers. This is the topic for today's video. Before starting the exercise, I will explain you what is actually comparison, how we compare numbers. हम कुछ एग्जाम्पल से पहले हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है, ठीक है। और इसको जब हम समझ लेंगे तो हम इसकी एक्सरसाइज फिर इजीली कर पाएंगे, है ना। आप खुद से भी फिर वो एक्सरसाइजेस को कर पाओगे। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। चिल्ड्रन, देयर आर 2 बास्केट्स, ओके। देयर आर 2 बास्केट्स। How many baskets are there? 2 baskets are there. तो मैं रफली आपके लिए एक बास्केट बना देती हूँ। This is a basket. Okay. थोड़ा इसको और हम नीचे बनाते हैं क्योंकि इसमें फिर फ्रूट्स की जगह नहीं है, थोड़ा और नीचे बनाते हैं। Let me draw it here. This is basket A and there are mangoes in this basket. This basket is full of mangoes, okay? This basket is full of mangoes. It has, then there is one more basket. Let me draw another basket and this basket also has mangoes, okay? Okay, I have roughly drawn these 2 baskets. कि मैंने रफ 2 baskets बनाए हैं. Okay, these are rough baskets. Just to make you understand. Children, A has 203 mangoes. Okay, A has 203 mangoes. इसके ऊपर हम ones, tens and 100 लिख लेते हैं to make you understand, okay? Then B has, this is B, okay? B has 98 mangoes. B has 98 mangoes. Okay? A has 203 mangoes and B has 98 mangoes. Okay? Now,
My question is that which basket has more mangoes? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं which basket has more mangoes, तो ऐसे आपको देखने से तो लग ही रहा है कि A में ज्यादा मैंगोज है और B में कम है, लेकिन सिर्फ देखने के बेसिस पर हम नहीं बोल सकते हैं कि A में ज्यादा है और B में कम है। सिर्फ हम देखकर सिर्फ गैस वर्क नहीं करना है, हमें अंदाजा नहीं लगाना है कि किसमें ज्यादा मैंगोज हैं। तो अब अमूल एक लड़का है, उसको इसमें से एक बास्केट लेना है, ठीक है। अमूल इज आस्क्ड टू टेक वन बास्केट एंड ही वांट्स टू टेक द बास्केट विच हैज मोर मैंगोज, ओके। अमूल इज टोल्ड, अमूल से कहा जाता है कि तुम इसमें से एक बास्केट ले लो जिसमें कि मैंगोज हैं। और अमूल क्या सोचता है, अमूल डिसाइड करता है कि वो कौन सा बास्केट लेगा जिसमें ज्यादा मैंगोज हैं, ठीक है। उसको मैंगोज बहुत पसंद होंगे, तो वो सोचता है कि मैं वो बास्केट उठाऊंगा जिसमें ज्यादा मैंगोज हैं। तो वो कैसे पता करेगा कि किसमें ज्यादा है? सिर्फ देखकर वो नहीं लेगा, वो काउंटिंग भी है हमारे पास कि A में 203 मैंगोज हैं और B में 98 मैंगोज हैं। तो अब हम पहले डिजिट्स काउंट करते हैं। बास्केट A में कितना है? 203, तो 1 10 100, ये 203 है। कितने डिजिट्स है ये? 1 2 3, 3 डिजिट्स हुए, 1 2 3 डिजिट्स। और इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2, सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स ज्यादा होते हैं या 3 डिजिट्स ज्यादा होते हैं? ऑफ कोर्स 2 डिजिट्स इज मोर, 3 डिजिट इज मोर एंड 2 डिजिट इज लेस देन 3। 2 डिजिट इज लेस देन 3 डिजिट्स। 3 इज मोर देन 2, 3 इज मोर देन 2। यहां पर जब हम डिजिट्स गिन रहे हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स है, यहां पर 2 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट इज मोर देन 2 डिजिट, या 3 इज मोर देन 2। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप प्लेस देख लो, 1 10 100, यहां पर 100 है मतलब 200, और यहां पर 1 10 सिर्फ टेंस है। 9 की प्लेस क्या है? टेंस है। 19 टेंस मतलब 90, 9 टेंस मतलब 90। तो यहाँ पर टेंस है और यहाँ पे हंड्रेड्स में है, तो टेंस ज्यादा होगा या 100 ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स 100 ज्यादा होगा, है ना, 100 ज्यादा होगा। तो उस वजह से भी ए वाला जो है वो ज्यादा है, बास्केट ए में ज्यादा मैंगोज है क्योंकि हंड्रेड्स में है। और दूसरा क्या है, डिजिट वाइज भी ज्यादा है, इसमें 3 डिजिट है ए वाले में। तो इस हिसाब से जो बास्केट ए है इसमें ज्यादा मैंगोज हैं और जो अमूल है वो बास्केट ए लेगा, क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वो ज्यादा मैंगो जिसमें है वही वाला बास्केट वो लेगा। तो इसलिए ही विल टेक बास्केट ए बिकॉज इट हैज मोर मैंगोज। और हमें कैसे पता चला कि उसमें ज्यादा मैंगोज हैं? सिर्फ देख कर नहीं पता चला, बल्कि हमने डिजिट्स भी काउंट किए कि 3 डिजिट नंबर में है यहाँ पर और ये 2 डिजिट नंबर में है। दूसरा, प्लेस वाइज जब हम देखते हैं तो इसमें 200 है और इसमें 90s में है, तो ये 9 जो टेंस है वो 100 से कम होता है। टेंस 100 से कम होता है तो ये वाला कम है, और 3 डिजिट जो है वो 2 डिजिट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 203 जो है वो इज मोर देन 98। गॉट इट? अच्छा, अब मोर के लिए हम सिंबल भी यूज करते हैं। वी यूज सिंबल ऑल्सो। लेट मी रब दिस फर्स्ट। अब मैंने यहां क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है 203, 203 इज मोर देन 98। ये सेंटेंस पूरा लिखा है मैंने, पर जरूरी नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस लिखें। हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं 203 इज मोर देन 98। चिल्ड्रन, मोर देन और लेस देन का सिंबल भी होता है। अब ये हम कैसे पता करते हैं कि जो किस तरफ हमें ऐसा बनाना है और किस तरफ ऐसा बनाना है?
चिल्ड्रन एक बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बताती हूँ। जो भी नंबर ज्यादा होगा हम इसको एक क्रोकोडाइल का माउथ मान लेते हैं, ठीक है, कि ये क्रोकोडाइल का माउथ ऐसे देखा ना, क्रोकोडाइल का माउथ ऐसे होता है ना। तो जो नंबर ज्यादा होगा, जो भी नंबर ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाएगा, क्रोकोडाइल उसको खा जाएगा, ठीक है। ज्यादा नंबर जो भी होगा उसकी तरफ आप क्रोकोडाइल का माउथ खोल देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर 203 ज्यादा है तो क्रोकोडाइल का माउथ इस तरफ को खुल गया, मतलब दिस नंबर इज मोर, ओके, दिस नंबर इज मोर। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको इसको फिर और अच्छे से मैं इसको समझा दूंगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let's take one more example, okay? एक एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं। The second example is there are two persons, okay? There are two दो पर्स है, ठीक है, लेडीज बैग जो होता है, टू पर्स है, और हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्राफ्ट पर्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए, this is B. We have two purses A and B. Now A contains 67 rupees. Okay. A contains 67 rupees. Okay. And B contains 115 rupees. ओके, पर्स ए जो है उसमें 67 रुपीज है, और जो पर्स बी है उसमें 115 मतलब 115 रुपीज है, ठीक है। दोनों पर्स के अमाउंट लिख दिया। नाउ छवि इज अ गर्ल एंड शी इज आस्क्ड टू टेक वन ऑफ द bag which contains more money. Okay, Chavi is asked to take the bag which contains more money. छवि से कहा जाता है कि वो वाला बैग ले जिसमें कि ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा रुपीस है, ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा मनी है। तो वो कौन सा बैग लेगी, ए लेगी कि बी लेगी? तो हमें पता होना चाहिए कि किस बैग में ज्यादा मनी है। ए में है 67 और बी में है 115 मतलब 115। तो हम अब पहले डिजिट के हिसाब से काउंट करेंगे। ए वाले में 67 है, मतलब कितना डिजिट का नंबर होता है 67? 1 2 2 डिजिट नंबर है ना। और यहाँ कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जो डिजिट 3 डिजिट इज मोर देन 2 डिजिट्स है। 3 digits are more than 2 digits. Okay? 3 digits are more than 2 digits. यहाँ पर 1 2 3 digits है और यहाँ पर 2 digits है। तो 3 digits are more than 2 digits। पहला ये। दूसरा, आप अगर प्लेस चेक करेंगे तो ये वंस और ये टेंस, मतलब 6 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, मतलब 60 है। 6 टेंस की प्लेस पे मतलब 60 है। और यहाँ पर अगर हम देखें वंस टेंस 100, ये जो 1 है ये हंड्रेड्स की प्लेस पर है। तो 100 इज ऑब्वियसली मोर देन टेंस। 100 टेंस से ज्यादा होता है, तो वैसे भी ये ज्यादा है, और डिजिट के हिसाब से देखें तो भी ये ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 115 इज मोर देन 67। तो हमारा ए में 67 है
और बी में 115 है, तो ज्यादा कौन सा है? 115। तो हमारा क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो इधर की तरफ खुल जाएगा। क्रोकोडाइल का माउथ यहाँ खुल गया है ना। जो ज्यादा मैंने बताया था, जो नंबर ज्यादा होगा उसकी तरफ आपका क्रोकोडाइल का मुंह ऐसे खुल जाएगा। तो ये 115 इज मोर देन 67। 115 इज मोर देन 67। आई होप ये आपको मोर और लेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा रिलेटेड टू 2 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स। अगर आपको कंपेयर करना है 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स को, तो हमेशा 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट से ज्यादा होगा। ओके, 3 डिजिट नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर्स। ये आपको दिमाग में रखना है कि whenever you are comparing 2 numbers and one has 3 digits and other has 2 digits, so 3 digits are always greater than 2 digits. 3 digits are always more than 2 digits. Okay? Now children, we will do an exercise, comparison of exercise that is related to 2 digits and 3 digit numbers. Okay, let's take it, compare the numbers and use the symbols of greater and smaller in the placeholder. Here, in this exercise, you have to compare the numbers, and the comparison is between 2 digit and 3 digit numbers. Okay, the comparison is between 2 digit and 3 digit numbers. 219 और इसको ना एक टॉफी की तरह आपके इसमें लिखा हुआ, तो मैं भी टॉफी जैसा बना देती हूँ आपके लिए। ओके, अब ये हमारे पास 3 टॉफीज हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉफीज के शेप में दिया है, तो मैंने भी कोशिश की है कि टॉफीज के ही शेप में आपको बना के समझाऊं, है ना, आपके बुक के जैसे। नाउ लेट्स सी, ये पहले हम 3 कंपैरिजन देख लेते हैं। पहले में है 219, दैट इज 219। 219 इज 219, और दूसरा है 79 विच इज 79, ठीक है। अब दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, विच इज ग्रेटर? एज आई हैव टोल्ड यू, 3 डिजिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 2 डिजिट्स, है ना। पहला तो हम इसी से समझ जाएंगे कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 1 2 ओनली 2 डिजिट्स है, तो इस हिसाब से ये ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर। और जो मैंने आपको प्लेस के हिसाब से बताया था, वंस और टेंस, यहाँ पर सिर्फ टेंस तक है, मतलब 7 टेंस है, मतलब 70 है। और यहाँ पर वंस टेंस 100, 2 क्या है, हंड्रेड्स है, तो 100 जो है वो 10 से ज्यादा होता है। वैसे भी ये ग्रेटर है, प्लेस के हिसाब से भी और डिजिट के हिसाब से भी ये ज्यादा है। तो हम जो है कौन सा सिंबल लगाएंगे? दिस नंबर इज ग्रेटर, और ग्रेटर की तरफ कैसा होता है, माउथ जो क्रोकोडाइल का है वो खुल जाता है, तो ये हमारा ग्रेटर है, ठीक है।
आई होप ये आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 1 8 18 है और 2 3 9 239। ये तो देख के ही आपको पता चल रहा है कि विच इज ग्रेटर। यहाँ पर 3 डिजिट्स है और यहाँ पर 2 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स आर ग्रेटर देन 2 डिजिट्स। और यहाँ पर ये हंड्रेड्स में है और ये सिर्फ टेंस में है, वो भी यहाँ पे सिर्फ 110 है, 110 है और यहाँ पर 2 हंड्रेड्स है। तो ये जो है दिस नंबर इज ग्रेटर, नंबर इज मोर। तो ये हम क्रोकोडाइल का माउथ हमने इधर खोल दिया। गॉट इट? नेक्स्ट 307, which means 307. 307 is 307. 86. 86 is 86. 86 is 86. Again, we will compare in the same manner. Here we have 3 digits, 1, 2, 3, and here we have only 2 digits. And उस 2 digit में भी this is tens. मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, टेंस है और यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, हंड्रेड्स है। तो हंड्रेड्स जो है वो 10 से ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से भी ये वाला ग्रेटर है और जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ हमने माउथ को खोल दिया। ठीक है, अब कुछ और है उसको भी हम कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए और टॉपिक्स बना देती हूँ। जो है 3 ट्रॉफीज और हमने ले ली। अब इसमें है आपका 9 0 और है 2 2 5। दूसरा हमको कंपेयर करना है 5 7 एंड 1 1 2। इस तरफ के मैं रैपर्स को टॉफी को मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा हमें। एंड थर्ड है हमारा 9 6 1 एंड 8 6। नाउ लेट्स कंपेयर दीज नंबर्स। अब इनको हम कंपेयर कर लें। 9 0 90, 2 2 5 इज 225। थोड़ा सा मैं और साफ इसको लिख देती हूँ, इसको बड़ा करके 2 2 5। दिस इज 225। डिजिट वाइज देखें 1 2 3 डिजिट्स हैं और इसमें 2 ही डिजिट हैं, तो 3 डिजिट्स आर बिगर देन 2 डिजिट्स। और यहाँ पर मैक्सिमम जो प्लेस है वो है 100। 2 क्या है, 100 है और 9 क्या है, मैक्सिमम हमारा 9 तक ही है। 9 क्या है, 10 है, मतलब 90 है, तो 90 इज लेस देन 200 है ना। 10 इज लेस देन 100। 10 जो है वो 100 से कम होता है, तो ये कम है। और ये सिर्फ 2 डिजिट्स का है, इसलिए भी कम है क्योंकि इधर जो है वो 3 डिजिट्स है। तो हम यहाँ पर इसको जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ हमने क्रोकोडाइल का माउथ को खोल दिया है। ठीक है, लेट्स कंपेयर द अदर नंबर। दिस इज 5 7 57 and here 1 1 2 which means 112। 112 है और यहाँ पर 57 है। तो अगेन यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स है, 3 डिजिट है यहाँ पे, 1 1 2 3 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट ही है। ठीक है, इस तरफ 2 डिजिट ही है। तो अगेन इट इज अंडरस्टूड दैट 3 डिजिट्स आर मोर देन 2 डिजिट्स। 3 डिजिट्स जो है हमेशा 2 डिजिट्स से ज्यादा होता है। ठीक है, और वैसे भी ये हंड्रेड्स में है और ये टेंस में है, तो टेंस इज लेस देन हंड्रेड्स। नेक्स्ट इज
961, 961, और यहां पर है 8686. अगेन हियर वी हैव 3 digits, 9, 6 and 1. 3 digits है, and here we have 2 digits. 3 digits are more than 2 digits, and here the maximum number is tens, और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है हमारा hundreds. Hundreds is more than tens. तो ये नंबर जो है हमारा ग्रेटर है. ग्रेटर की तरफ हमने जो है माउथ खोल दिया क्रोकोडाइल का. Got it? I hope this is clear. Comparison of 2 digits and 3 digit numbers आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे 3 डिजिट नंबर्स को. तो उसके लिए पहले हमें समझना जरूरी है. ठीक है, टू डिजिट और 3 डिजिट नंबर तो हमने कंपेयर कर लिया कि अगर कंपैरिजन है 2 डिजिट नंबर में और 3 डिजिट नंबर में, तो 3 डिजिट इज ग्रेटर देन 2 डिजिट. इसमें तो क्लियर हो गया. पर अगर हमारे पास दोनों ही नंबर अगर 3 डिजिट्स के हैं कंपेयर करने के लिए, सपोज हमारे पास है 2, 4, 5 और हमको कंपेयर करना है किससे 3, 7, 9. अब अगर डिजिट की बात करें तो 1s, 10s, 100 कितने डिजिट है यहाँ पर 3. 1, 2, 3 डिजिट्स है. इधर देखिए 1s, 10s, 100 यहाँ भी 3 डिजिट्स है 1, 2, 3. अब दोनों में तो नंबर ऑफ डिजिट सेम है 3 और 3. तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वाला ग्रेटर नंबर है, क्योंकि हम अगर डिजिट काउंट करते हैं तो दोनों में बराबर डिजिट्स हैं, है ना. इधर भी 3 डिजिट्स है, इधर भी 3 डिजिट्स है. तो ऐसे में फिर हम प्लेस देखेंगे. हम क्या देखेंगे प्लेस. प्लेस से अब हम कंपेयर करेंगे. तो सबसे पहले जब आपको कंपैरिजन करना होगा तो सबसे पहले 100 की प्लेस देखते हैं. 1s, 10s, 100. 1s, 10s, 100. तो सबसे पहले हम 100 की प्लेस को कंपेयर करेंगे. यहाँ पर 100 की प्लेस पर 2 है और यहाँ पे 100 की प्लेस पर 3 है. तो कौन सा नंबर ज्यादा होता है, 2 ज्यादा होता है या 3 ज्यादा होता है? विच इज मोर, 2 और 3? डेफिनेटली 3 इज मोर. 3 जो है वो 2 से ज्यादा है ना. तो क्योंकि 3 जो है वो 2 से ज्यादा होता है, इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो इस नंबर से ज्यादा है. हमने सिर्फ 100 की प्लेस ही देखी. ये 200 है और ये 300 है. तो 3 जो है वो 2 से ज्यादा है, इसलिए दिस इज ग्रेटर. और हम सिंबल इस तरफ को माउथ ओपन करते हैं. ठीक. लेकिन अगर हम ये माने कि जैसे यहाँ पर है 4, 6, 8 और इधर है 4, 2, 5. ठीक है. अब जब हमें कंपेयर करना है तो हमने देखा 1, 2, 3 डिजिट्स. 1, 2, 3 डिजिट्स. दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट सेम है. इधर भी 3 डिजिट है और इधर भी 3 डिजिट है. तो जैसा मैंने बोला कि जब डिजिट सेम होते हैं तो हम प्लेस चेक करते हैं, प्लेस से कंपेयर करते हैं. और सबसे पहले हम क्या देखते हैं 100 का प्लेस देखते हैं. 100 की प्लेस में जिस भी नंबर में 100 की प्लेस में ज्यादा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा, 100 की प्लेस पर ग्रेटर नंबर जिस भी नंबर में होगा वो नंबर ज्यादा होता है, वो नंबर ग्रेटर होता है. जैसा कि हमने इसमें देखा 100 की प्लेस देखा तो 100 की प्लेस में इसमें ज्यादा नंबर है, दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर. तो इसलिए दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर. ठीक है. लेकिन अब जो हमारा सेकेंड वाला है, अब इसमें हम फिर देख रहे हैं 1s, 10s, 100 एंड 1s, 10s, 100. 100 की प्लेस हमने देखा, यहाँ पर 4 है ना. 100 की प्लेस पे 4 है. तो दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे 100 की जगह पे 4 है. अब क्या करें, दोनों ही बराबर हो गया ना. इधर भी 3 डिजिट, इधर भी 3 डिजिट.
इधर भी 4, इधर भी 4, मतलब नंबर सेम है? नहीं, नंबर सेम नहीं है। जब 100 की प्लेस सेम होगी तो हम क्या करेंगे, फिर हम टेंस का प्लेस चेक करेंगे। जब 100 की प्लेस पे नंबर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, हम टेंस का प्लेस चेक करेंगे। तो अब टेंस का प्लेस देखते हैं। टेंस का प्लेस में 6 है और यहाँ टेंस की प्लेस पर 2 है ना? यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। कौन सा ज्यादा होगा? विच इज ग्रेटर, 6 और 2? Which number is more, 6 or 2? Yes, 6 is more than 2. 6 जो है वो 2 से ज्यादा होता है, इसीलिए हमारा टोटल अमाउंट इधर खुल जाएगा। This number is more than this number. 468 is more than 425. Okay? Next हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Now take the example of थर्ड नंबर। अब हमारा थर्ड नंबर का शुरू हो गया। 1 2 3, 3 डिजिट नंबर्स। 1 2 3, 3 डिजिट नंबर। दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। तो अब क्या करेंगे, हम 100 की प्लेस चेक करेंगे, है ना? जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है तो हम प्लेस चेक करते हैं। तो हमने चेक किया कि 1 10 100 में ये 100 की प्लेस है और 1 10 100 में ये 100 की प्लेस है। ठीक है, 100 की प्लेस पे यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है, दोनों सेम हो गया, है ना? तो जब 100 की प्लेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम टेंस का प्लेस चेक करते हैं। तो लेट्स चेक द टेंस प्लेस। यहाँ पर 6 है और यहाँ भी 6 है, फिर दोनों सेम हो गया, है ना? यहाँ भी 8 6, यहाँ भी 8 6, दोनों नंबर सेम हो गया। तो क्या ये नंबर सेम है? नो, अगेन देयर इज डिफरेंस। अब हम वंस का प्लेस देखेंगे। जब भी 100 का प्लेस सेम होता है और टेंस का प्लेस भी सेम है तो हम फिर वंस का प्लेस देखेंगे। पहले आप 100 का प्लेस चेक करो, अगर वो सेम है तो टेंस का प्लेस चेक करो, अगर टेंस का प्लेस भी सेम है तो फिर वंस का प्लेस चेक करेंगे। अब हम वंस का प्लेस चेक कर रहे हैं, तो वंस के प्लेस में इधर कितना है, 7 है और यहाँ कितना है, 5 है। नाउ विच इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर और 5 इज ग्रेटर? कौन सा नंबर ज्यादा होता है, 7 ज्यादा होता है या 5 ज्यादा होता है? 7 ज्यादा होता है, तो ये नंबर ज्यादा है। ठीक है, 867 इज मोर देन 865। बट इट आपको ट्रिक समझ में आया? पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो जिस भी नंबर में ज्यादा डिजिट्स है वो नंबर ग्रेटर है। अच्छा, अगर डिजिट सेम है तो फिर हम प्लेस चेक करते हैं। प्लेसेस में सबसे पहले हम 100 का प्लेस चेक करते हैं। 100 की प्लेस, जिस भी नंबर में 100 की प्लेस ज्यादा होगी वो नंबर ग्रेटर होगा। अगर 100 का प्लेस सेम है दोनों नंबर्स में, जो हम नंबर कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों नंबर में अगर 100 का प्लेस सेम है तो फिर हम टेंस का प्लेस चेक करेंगे। ठीक है, टेंस का प्लेस में जिस भी नंबर में टेंस का प्लेस ज्यादा होगा वो नंबर ज्यादा होगा। अच्छा, अब अगर 100 का प्लेस भी सेम है और टेंस का प्लेस भी सेम है, दोनों नंबर में जो दो नंबर हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों में अगर 100 और टेंस दोनों ही प्लेस अगर सेम है लाइक दिस, तो फिर हम वंस का प्लेस चेक करेंगे और वंस के प्लेस में फिर जो नंबर ग्रेटर होगा वही नंबर फिर ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स सीख सकते हैं। चिल्ड्रन, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, पर इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सीख लिया कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कि किस तरह से 2 डिजिट नंबर्स को और 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करते हैं और किस तरह से हम 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, दिस आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कोई आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर दैट डाउट इन योर क्लास, इन योर ऑनलाइन क्लास। ओके,
Now we will meet in our next video. Thank you.